अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह वद्दलालतु फिन्नार। क़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिय नारुन हामियह। अल्लाह ताला इस गर्मी का एहसास करते हुए आखिरत की गर्मी हमें याद दिला दे। ये पिछला जुमा था। पिछले जुमे में जो सारी बात थी कि ये धूप, ये गर्मी, ये सूरज, ये तपिश बहुत ज्यादा है, मगर आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है। इसके बंदोबस्त करने की कोशिश करनी है और इससे ज्यादा आखिरत के बंदोबस्त की कोशिश करनी है। इसमें भी जाएंगे तो झुलस जाएंगे, मगर अगर उसमें चलेंगे तो बच नहीं पाएंगे। सिवाय अल्लाह की रहमत पे, अल्लाह की खुशनुदी से और ऐसे अमल जो अल्लाह को राजी करते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और हम ये ना समझे कि क़यामत के बगैर छुटकारा है। क़यामत को, आखिरत को अल्लाह ने कुरान में बयान बहुत किया। ये छोटी सी सूरत है, सूरतुल क़ारिया। हम में से अक्सर को जुबानी याद है। ऐसा हौलनाक मंजर है, ऐसा खौफनाक मंजर है कि शायद एक जुमे में हम इसी सूरत को पढ़े तो मुमकिन नहीं कि हम बयान कर सकें। अल क़ारिया, खटखटाने वाली। मल क़ारिया, अल्लाह ताला जब किसी बात को समझाना चाहते हैं और जोर देना चाहते हैं, फिर उस पर सवाल करते हैं। ओ भाई तुम्हें पता है क्या है? हम भी कहते हैं ना, यार तुम्हें क्या पता है? ओ भाई मरी क्या है? वो तेनू की पता है, तू भी जानना है। हम भी आमतौर पर बात कहते हैं। और यार तुम्हें फलां गाड़ी का क्या पता है? तुमने कभी देखी है? तुम्हें क्या? हम आम अल्लाह ताला इसी तरह बात को समझाते हैं। जब किसी बात को बड़ा करना हो तो पहले बात बयान करते हैं, अल-हाक़्क़ा वल-हाक़्क़ा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये अल्लाह ताला किसी चीज की अहमियत बयान करते हैं तो फिर पूछते हैं कि तुझे क्या पता खटखटाने वाली क्या है? वमा अदराका मल क़ारिया, और तुझे कैसे मालूम हो सकता है, और तू क्या जाने, और तुझे क्या पता कि खटखटाने वाली क्या है? तू तो दरवाजे खटखटाता है ना। अल्लाह कहता हम दुनिया को खटखटा देंगे, ये दुनिया हिला के रख देंगे। पिछले जुमे पढ़ा था ना वो सूरतुल हज की पहली आयत, इन्ना ज़लज़लतिस साअति शैउन अज़ीम। या अल्लाह ताला कहता खटखटा देंगे, सब चीजें तलपट कर देंगे। यौम यकूनुन नास कल फ़राशिल मबसूस।
बारिश के बाद कभी रात को पतंगे परवाने देखे? बारिश की रात वो अजीब से कभी इधर को दौड़े, कभी इधर को दौड़े, कोई मंजिल ही नहीं है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, आपस में टकरा रहे हैं, आग में झुलस रहे हैं। तो लोगों को देखेगा ऐसे जैसे बिखरे हुए, भटके हुए परवाने। इंसान नहीं, ये भटके हुए, बिखरे हुए परवानों की तरह टकरे मारते हैं। अल्लाह ताला भी मंजर बयान करते हैं, यौम यकूनुन नास कल फराश मबसूस फतकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूश। तुम्हारे हिमालय, तुम्हारे हिंदू कश, तुम्हारे कराक्रम, तुम्हारे माउंट एवरेस्ट, तुम्हारे केटू, तुम्हारे नांगा पर्वत, ये आसमान को छूती चोटियां, ये संगलाख पहाड़ और पत्थर, ये कैसे हो जाएंगे? जो ये पहाड़ है जैसे धुनी हुई रंगीन रुई होती है, जब वो बेलने से रुई निकलती तो उसके गाले ऐसे बिखर रहे होते हैं। सख्त सख्त रुई डालते हैं और जब बेलने से निकलती तो कैसे होती? ऐसे नरम हवा हो जाती है। अल्लाह ताला कहता है हम इन पहाड़ों को, इन पत्थरों को रुई बना देंगे। धुकी हुई रुई, वो धुकने वाला जिस तरह उसको नरम सॉफ्ट कर देता है, बखेर देता है, उसकी गांठों को तोड़ देता है, एक उसका जोड़ जोड़ अलग कर देता है। हम तकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूश। पहले तो मंजर बयान किया खटखटाने वाली, फिर लोगों तुम हाथों में हाथ नहीं पकड़ोगे, खानदान ग्रोह इकट्ठे नहीं होगे, भटके हुए परवाने, बिखरे हुए परवाने। और मैं आपको दावत देता हूं, कभी मोमबत्ती के गिर्द, दिए के गिर्द परवानों को देखना है, कोई मंजिल नहीं होती, ऐसे बिखरे होंगे। और पहाड़ जिनकी हैबत तुम कहते हो कि पता नहीं क्या, जिन पे चढ़ना दुश्वार, जिनका एक पत्थर उठाना दुश्वार, अल्लाह कहता है रुई बनाएंगे। अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन राज़िया। और उस दिन जिसके पलड़े बोझल हो गए, जिसके पलड़े वजनी हो गए, जिसकी नेकियां ज्यादा हो गई, फहुव फी ईशतिन राज़िया, उसकी बोझल, उसकी दिल पसंद ऐश जो चाहेगा। दुनिया में मत कहे कि ऐश, अल्लाह कहता है ऐश हम कराएंगे, और जो मर्जी कर, अल्लाह कहता है यहां ना कर, यहां मेरी मर्जी कर, तेरी मर्जी वहां करेंगे। क्या फरमाया नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरह। अल्लाह दुनिया की जिंदगी तो कुछ नहीं, असल जिंदगी कौन सी है? आखिरत। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरह। हम दुनिया में ऐश, वो जी ऐश करिए, मौजा कर लिया, अल्लाह कहता ना मौज कर, यहां मेरी बात मान, तेरी मौज कराऊंगा। यहां मर्जियां ना कर, मेरी मर्जी पे आ जा। हमारा ऐलान होगा कि जो मर्जी कर ले। और जिनके पलड़े उस दिन हल्के हो गए, फउम्मुहु हाविया, उनकी अम्मी ये नहीं होगी। फउम्मुहु का क्या मतलब है? उनकी मां। फउम्मुहु, बस उनकी अम्मी का नाम क्या है? हाविया। क्या मुफस्सिरीन ने लिखा? गोद। मां की गोद होती ना, ठिकाना होता है। मां बच्चे को गोद में बिठाती है, उस दिन मां की गोद में नहीं बैठेगा। वमा अदराका माहिया, तुझे क्या मालूम कि यह हाविया क्या है? नारुन हामिया, भड़कती आग। पिछले जुमे को याद कर लीजिएगा कि उस आग के बारे में कुछ बातें की थी, अल्लाह ने आइंदा मौका दिया तो फिर बयान करूंगा। तो मैं तो सिर्फ एक साए पे आज चलना चाहता हूं, नारुन हामिया, भड़कती आग। आग की गोद में बैठेगा, फउम्मुहु हाविया, उसकी मां हाविया होगी, सकी मां नहीं होगी। वमा अदराका मा हिया, तुझे क्या मालूम, तुझे कैसे मालूम हो कि ये क्या है? नारुन हामिया। तकरीबन सबको ये सूरत आती है। अल्लाह करे मैं आप अपने बच्चों को, अपने आप को इसको सुना लें, पढ़ा लें।
जब गर्मी बहुत हो, हबस बहुत हो, पसीना बहुत आए, सूरज के अंदर बड़ी तपिश हो और चला ना जाए, अल-कारिया वल-कारिया वमा अदराका वल-कारिया बंदा पढ़े। अल्लाह करे ये गर्मियां मुझे क़यामत के लिए तैयार कर दें। अल्लाह करे कि ज़ोहर और दोपहर मुझे क़यामत की गर्मी का एहसास देते हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल की सीट पे बैठते तो बैठा नहीं जाता, दोपहर को जब खड़ी करके आते हैं ना, बैठा नहीं जाता। गाड़ियों को हाथ नहीं लगाया जाता, दरवाजे गर्म होते खोले नहीं जाते। ये धूप है और वो आग है। और ये मैंने पिछले दफा क्या कहा था, 14 करोड़ 96 लाख मील से आता है, उस दिन 1 मील पे होगा ये सूरज। नंगे बदन, कोई साफा, कोई परना, कोई छतरी, कोई कुछ नहीं होगा, बस ऐसे। फैला जाअत साखा, बस जब बहरा करने वाली क़यामत आ जाएगी। आज तो कानों में गाने सुनते ना, डायलॉग, टिकटॉक, ऐसा वक्त आएगा साखा, सूर फूंका जाएगा और कान बहरे हो जाएंगे, क़यामत कायम हो जाएगी। फैदा जाअत साखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं किस तरह चैन से रह सकता हूं, मैं किस तरह सुकून से रह सकता हूं। अच्छी तो सुकून ला पर यार, टेंशन फ्री जिंदगी, टेंशन नहीं लेनी, सुकून करो, चिल करो, मौज करो। ये आज 2026 का मुसलमान है, मेरी जेंजी है। मेरे नबी कहते हैं, मैं किस तरह पुरसुकून हो सकता हूं, मैं किस तरह चैन से रह सकता हूं। इसराफील ने सूर मुंह में डाल लिया है और निगाह किसकी तरफ कर दी है, और चेहरा किस तरफ कर दिया है, और कान किसकी तरफ लगा दिए हैं। पकड़ के नहीं सूर फूंकना, हाथ में नहीं है, मुंह को लगा चुके हैं, और चेहरा अल्लाह की तरफ कर दिया है, निगाह अल्लाह की तरफ कर दी है, कान अल्लाह की तरफ लगा दिए कि हुक्म और मैं इसको फूंक दूं। उठा के नहीं फूंकना, फूंक मारने के लिए उठाना नहीं है, हाथ में नहीं है, मुंह में लगा दिया है। का जब मंजर ये हो तो मुझे सुकून किस तरह आए, मैं चैन से किस तरह जाए। हदीस की सारी किताबों में इसको गूगल को कहिएगा, लिख लीजिएगा, इस्लाम 360 से पूछ लीजिएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने के लिए किस कंडीशन पे खड़े। मेरे नबी कहते हैं, मैं सुकून से नहीं रह सकता, मैं सुख से चैन से नहीं रह सकता। इसराफील ने तो मुंह में रखे, निगाह अल्लाह की तरफ, चेहरा अल्लाह की तरफ, कान अल्लाह की तरफ, तवज्जो अल्लाह की तरफ, कहीं जो हुक्म आए शुरू कर दो। फैदा जाअत साखा, फिर ऐसी आवाज आएगी कि कान बहरे होंगे और सारा कुछ मिलिया म्यूट हो जाएगा। एक सूर की आवाज से सारी दुनिया फ्लैट, कुछ नहीं, सब बराबर कर देगा अल्लाह ताला। कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं, कोई ऊंचा पहाड़ नहीं, कोई नीची खाई नहीं, सब समंदर, दरिया, पहाड़, बादल, आसमान, सितारे, सूरज, क्रैश, 0 0 0, हर चीज, किसी चीज का वजूद नहीं बचेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक रब, बाकी सब खत्म। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी, जिस दिन भाई भाई से भागेगा या हाथ थामेगा, और मेरा भरा है, मेरे हमेशा काम मांगता है, हम भाई हैं भाई, हम नहीं जुदा हो सकते, हमारे भाइयों की बड़ी मोहब्बत है भाई, हम तो सारे इत्तेफाक से इकट्ठे काम करते हैं, हमारा पार्टनरशिप है, हम भाई हैं, हमारे दरमियान में तो सुई नहीं गुजरती। अल्लाह करे ऐसी हो, मगर अल्लाह कहता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी, उस दिन इंसान से उसका भाई फरार इख्तियार करेगा, भागेगा। व उम्मिही व अबी, दुनिया में माँ बाप के बराबर कोई रिश्ता नहीं, ये भी भाग जाएंगे। व साहिबतिही व बनी, उसकी बीवी और उसके बेटे, हर सारे हराम खोरियां बेटों के नाम पे,
सारी रिश्वतें बेटों के नाम पे, सब हराम कारियां और हराम के पैसे बच्चों के नाम पे कि बच्चे भूखे मार दिए और हराम ही खवाओगे ताकि पालते थे। कोई झूठ फ्रॉड करांगे तो बच्चों को रोटी देंगे ना। मौलवी साहब तकरीर में बच्चों का पेट नहीं भरता। ये बच्चे भाग जाएंगे जिस बीवी के नखरे और जेवर के लिए और जिसके कपड़े और ख्वाहिशात के लिए हराम खाते हैं, ये भाग जाएंगे। ये माँ बाप ये मेरे नहीं होंगे। वह साहिबती व बनी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। हर शख्स उस दिन हर एक से बेनियाज होगा, हर बंदे से इस कैफियत इस हालत में होगा, सबसे बेनियाज। एक लंबी हदीस उसको आज मैं पढ़ नहीं सकता, फिर उसमें टाइम लग जाएगा, मौजू भरा रह जाएगा। आगे इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया, नबी भी उस दिन क्या कहेंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मुझसे मेरा सवाल कर, मुझसे किसी का ना। नबी भी भूल जाएंगे, किसी को ना। और आप बंदा कहेगा या रब्बी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान मेरी तरफ से सारे पकड़ लें। अल्लाह अकबर। उस वक्त कौन होंगे? वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा। उस दिन कुछ चेहरे कौन से होंगे? चमकदार। क़यामत की गर्मी, धूप, सूरज जला रहा है, झुलसा रहा है, मगर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा। ये क़यामत का मंजर है, जन्नत नहीं। वो जन्नत क़यामत में क्या होंगे? उनके चेहरे कैसे? चमकदार। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। लोग गमगीन है, फिक्रमंद है, भाग रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है वो हंस रहे होंगे और खुश होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। पढ़ा करें, 29वां पारा है और 30वां पारा सूरह अबस है। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्या होगी? गर्द, मट्टी, तरहक़ुहा क़तरा। उनको स्याही ने ढांपा होगा। ये नहीं कि उनके चेहरे पे स्याही लगी, स्याही ढांप चुकी होगी, गर्द। यहाँ कहते हैं ना चेहरा बड़ा नूरानी, बड़ा हंसता मुस्कुराता। अल्लाह कहता है छोड़, अभी वक्त आएगा। पार्लर सैलून में जाके फेशियल कराता है, क्रीमें लगाता है, तेरा चेहरा चमके। अल्लाह कहता है अमल कर, हम चेहरे चमकाएंगे। तो दुनिया की जाली खुशियां ढूंढता है, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, मैं दुबई जा रहा हूं, मैं नॉर्दर्न एरिया में जा रहा हूं, तेरा दिल खुश हो जाए। अल्लाह कहता नहीं, तू ये जाते यहां से खुशी के लिए तो लड़के वापस आए। रास्ते में अल्लाह कहता हम तुझे हंसाएंगे, हम तुझे खुश करेंगे। तुझे लतीफे बेकारियां छोड़, हम तुझे देंगे ना। वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके ऊपर घर तरहक़ुहा क़तरा, स्याही ने ढांपे। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जर। ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया और नाफरमानी की। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। सिर्फ काफिर नहीं कहा, फजरा भी कहा, जिन्होंने नाफरमानी की। ये वो चेहरे जिनके ऊपर स्याही है और गर्द है। निशानी बता दी, उलाइका हुमुल कफ़रा। बात नहीं मानते थे, कुफर करते थे, फजरा नाफरमान थे। मंजर बयान किया। एक हदीस आज पढ़नी है, बाकी वक्त उस पे लेते हैं इंशाअल्लाह। और उस हदीस को अपने लिए एक जिंदगी का जुज़ बनाएंगे, हिस्सा बनाएंगे। आप में से अक्सर को वो हदीस आती है, मैं सिर्फ आज उसको दोहराऊंगा। और वो हदीस पढ़नी भी है, याद भी करनी है। और उस हदीस का हर रोल, हर प्रैक्टिकल, हर अमल मेरे लिए है, मैं उसको अपनाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो छोड़नी नहीं। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 खुशनसीब ऐसे हैं जो अल्लाह के साए